डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन को तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या बैठा। बाय। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। सुबह सुबह मौसम कितना ज़बरदस्त होता है, इसको देखो, ये कहाँ चली सुबह सुबह। ओए, इन पेड़ों की वजह से ना यहाँ पर सुबह सुबह मतलब बहुत पक्षी, कीड़े मकोड़े, बहुत चीज़ें आती है। चलो हम पार्क की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं सुबह सुबह क्या माहौल रहता है। खाली हो गया यार अब तो पार्क, मतलब 7 बजे आया हूँ मैं, ऐसे कि पब्लिक 4 बजे ही आ रही है। बस ये भैया यहाँ पे स्टंट कर रहे हैं अंकल। वैसे यहाँ पर 2 आपत्तिजनक शख्स भी घूम रहे थे, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ मैं। ये रहे। क्यों काट रहे हैं उनको? काट थोड़ी रहे, प्रूनिंग कर रहे हैं ताकि ये ग्रोथ सही से करे। ये प्रोसेस होता है प्रूनिंग। अच्छा, काट नहीं रहे, ग्रूमिंग कर रहे हैं ये इंग्लिश में। ये काटने की जरूरत थी? जरूरत थी ये काटने की? अरे नहीं कटने की तो कटर की ऐसे फेर देगा। ये पेड़ का लोड बढ़ाती है, फिर अगर नीचे लटकती है तो टूट गई तो ताकत होगी। तो जोर तो ऐसे लगा रहा था, ये तोड़ देगा। पकड़ियो। लगा लीजिए। चलो नीचे गिर दे। तोड़ तो दिया, इस पर टूटने भी नहीं थी। लोग भी आते हैं यहाँ पे, गंद वगैरह पाकर चले जाते हैं। शाम को आते हैं लोग, यहाँ चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं। डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन को तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या बैठा है, कोई गंद ही नहीं गिरता। तो ये कहीं ना कहीं संस्कार इंसान के अंदर अपने घर से ही आते हैं। घर पे भी डस्टबिन में नहीं गिरते होंगे, सड़क पे फेंक देते होंगे। राम राम अंकल जी। ठीक है। और ये घना पेड़ है पड़ा है, इसके ऊपर भी लोग मान्यताओं के लिए कुछ कुछ घेर रहे हैं। अब चूहे सारा इसकी जड़ें वो कर रहे हैं, फंगस लगती है जिसकी वजह से चींटियां आती हैं पेड़ों के पास। देख सारा क्या हाल कर रखा है यहाँ पे। ये है अंधविश्वास की पराकाष्ठा यार ये बात तो है, जैसे ना ये मतलब यार नहीं यार, यहाँ पड़े हैं, नीचे घेर लो इनको, इसमें घेर रहे, अब इससे कीड़े हो रहे हैं। का मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई वो धार्मिक नहीं खिलाएंगे, चींटियों को खिलाएंगे तो धार्मिक खिलाएंगे ना। हो रहे हैं तो यार ये खोखला ही हो रहा होगा अंदर से। 200% खोखला है। अब क्या है, ये जो हमने सनफिश के बिस्किट गिरे हैं, अपना आटा गिरा है, मैं अरुण भाई के सामने अगर आटा गिरूंगा, ठीक है, तो अरुण भाई एक दूसरे भाई को जाके बताएगा सुमित तो बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही देव मानुस है, सारा दिन पेड़ पौधे चींटियों के आसपास आटा गिरता फिरता है। पर उस मूर्ख को क्या पता कि पेड़ पौधों के आसपास ये आटा गिरने से पेड़ पौधों की जड़ों को नुकसान हो रहा है। खेतों में सांप किस लिए पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं वो चूहों को खाते हैं और फसल को बचाते हैं। अब यहाँ पे लोगों ने आटा घेर दिया, बिस्किट घेर दिए, जिसको चूहे खाने आते हैं। चूहे फिर वापस यहाँ जाके बिल में रहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ को नुकसान हो रहा है। और लोग अपने आप को धार्मिक खिला रहे हैं। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। तो यहाँ पे तुमने चूहे को तो खिला दिया है, चींटी को तो खिला दिया, लेकिन इस पेड़ के लिए बुरी चीज़ है वो। क्योंकि ये पेड़, ये बहुत घना पेड़ है। कम से कम इस पेड़ को 30-40 साल पुराना पेड़ होगा, और एक साल में कम से कम ये 20 से 25 किलो कार्बन सोखता होगा। बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक सेब के सड़े हुए सेब के सारे सड़े हुए सेब। अब ये बीमार पौधा है, इसको काटना चाहिए ताकि इन पेड़ों के अच्छी ग्रोथ मिल सके। लेकिन ये पेड़ ऐसे कैसा लीटा पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, इसलिए इसकी कटिंग करना बहुत जरूरी है। तो अगर चींटियों को खिलाना, घर पे भोजन कराओ ना प्लेट में बिठा के, नॉर्मल जमीन पे भी क्यों। चींटियां अपने घर में से भगा देते हैं, घर पे भी रखो। अगर फॉलो करना तो पूरा फॉलो करो। उसको सब्जी बना के दो, पनीर की, सलाद रखो खीरे का, है कि नहीं। उसको जो तुम खाते हो खिलाओ। चल आटा भी खिलाना है, सूखा आटा ले भी, जैसे घर पे छोटा बच्चा नहीं होता, उससे अगर इतना प्रेम है, ले बेटा तू खा ले, हम अलग खा रहे, तेरा ये वाला है। ऐसी चींटी का बना के रख दो। पेड़ों को नुकसान डाल रहे हो। मलाई चाप खानी हो तो अकेले अकेले जाओ, बीवी के साथ जाओ। आटा खिलाना तो चींटियों को खिलाओ, अपने जैसा बना दिया। यही इस पेड़ के ऊपर आगे भाई साहब, ये जिसकी पपड़ी सी है ना, ये सारी उतारते, इस पेड़ की केयर करते थे कि यहाँ से सारा सड़ता चला जा रहा है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जान नहीं है, जैसे होता नहीं है शरीर का एक अंग खत्म हो चुका है, वो हिसाब कर दे, पैरालाइज हो गया। तो घर आ गया मैं, अब खाना खाते हैं और मुझे जाना है शिवानी को ऑफिस छोड़ने।
ओए बाय। कितने के हैं? गाइस दोपहर का टाइम है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी बरसातें हुए थे, कोई उम्मीद नहीं थी अब दोबारा इतनी गर्मी हो जाएगी, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। बाहर भी कोई नहीं है, बस जो आ जा रहे हैं वो हैं, बाकी कोई नहीं निकला हुआ है बाहर। गाइस ये हमारे घर में कुछ पक्षी हैं, ये यही रहते हैं इन पेड़ों पे और इन्हें पहचान भी है। ये देखो एक और चिड़िया आ गई, ऐसे सी बहुत सारी हैं, बहुत। दो ये बैठी, ये देखो ये एक और फिर आ गई, ये 3-4 हैं और ये 3 और आ गए। और ये आते क्यों हैं? इन पेड़ों की वजह से। ये और ये अंदर भी है। तो यार शाम हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ शिवानी को ऑफिस से लेने, तो चलो चलते हैं। अब मैं तुम्हें लेने भी आया था, छोड़ने भी आया हूँ, तो ट्रीट दे दो, कुछ भी खिला दे, सस्ता था। चलो लोगी क्या? मैंने तो सोचा हुआ, आप सोचो। बताओ तो मुझे। मैंने तो दही बल्ले सोचा, इसके ना नूडल भी बेस्ट है अगर खाने आ तो। नकली सामान नहीं, कोई ढंग का बताओ। ढंगा जा। तुम जान के ऐसी जगह लाई हो जहाँ मिलेगा ही तुम्हारी पसंद की चीज़। तुम लाई ऐसी जगह हो जान के, अब तुम ये खुआ के कह दो कि होगी पार्टी मेरी तरफ से। चेक तो कर लो।